नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों की दोष सिद्धि को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। हम आपको बता दें कि यह फैसला मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला देने वाले आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है। पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों पर मुंबई की लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को 7 विस्फोट हुए थे, जिनमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हुए थे। बम धमाके मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों बांद्रा, माहिम, मीरा रोड, भायंदर, जोगेश्वरी, बोरीवली और अन्य स्थानों पर ट्रेन के डिब्बों में हुए थे। इस हमले में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है, इसलिए उनकी दोष सिद्धि रद्द की जाती है। पीठ ने कहा कि वह 5 लोगों को मृत्युदंड और शेष 7 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करने से इनकार करती है और उन्हें बरी करती है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामलों में वांछित नहीं है तो उन्हें जेल से तुरंत रिहा कर दिया जाए। हम आपको याद दिला दें कि इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को मृत्युदंड और शेष 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत का यह फैसला भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था और आतंकवाद से जुड़े मुकदमों में सबक के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह मामला न केवल मुंबई के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले में शामिल रहा, बल्कि 18 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसने अभियोजन और पुलिस की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय में जो तर्क दिए गए हैं वो गौर करने लायक हैं। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि विस्फोट में किस प्रकार के विस्फोटक का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा आरोपियों के कबूलनामे यातना और दबाव के जरिए लिए गए थे, इसलिए उन्हें कोर्ट ने कानूनी रूप से अस्वीकार कर दिया। साथ ही अदालत ने माना कि आरोपियों की पहचान परेड वैध नहीं थी, न ही उसकी प्रक्रिया उचित थी। इसके अलावा गवाहों के बयान कोर्ट के मानकों पर खरे नहीं उतरे। साथ ही अदालत ने माना कि आरोपियों के साथ उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। हम आपको याद दिला दें कि विशेष मकोका अदालत ने 2015 में जिन 5 आरोपियों को फांसी दी थी, वो के नाम थे कमल अंसारी, जो कि बिहार का था, जेल में कोविड से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मोहम्मद फैसल शेख, जो कि मुंबई से था, एहतिशाम सिद्दीकी, जो कि ठाणे से है, नावेद हुसैन खान, जो कि सिकंदराबाद से, और आसिफ खान, जो कि जलगांव से है। इसके अलावा अन्य को उम्र कैद दी गई थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करें तो आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष का दावा था कि ये आरोपी मौत के सौदागर हैं और उनके खिलाफ कबूलनामों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा बिल्कुल उचित थी। उन्होंने कहा कि विस्फोट पाकिस्तानी और स्थानीय आतंकियों के सहयोग से किए गए थे। वहीं बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा था कि आरोपियों के कबूलनामे अमान्य, यातना से प्राप्त, झूठे और कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध थे। आरोप लगाया गया कि एटीएस ने झूठे सबूत गढ़े और निर्दोष लोगों को फंसाया। कई आरोपियों ने अदालत में खुद कहा कि वे इन धमाकों से अनजान थे और 18-19 साल जेल में बेवजह सजा भुगती है। इसके बाद हाईकोर्ट की विशेष टिप्पणी आई कि सिर्फ कबूलनामे के आधार पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती जब बाकी साक्ष्य अनुपलब्ध या कमजोर हों। अदालत ने यह माना कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और सबूत जुटाने की प्रक्रिया भरोसेमंद नहीं रही। देखा जाए तो यह फैसला भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। जब कोई मामला भावनाओं या जन दबाव में नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर तय होता है तो न्यायपालिका की साख और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसलिए बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका पर जनता का विश्वास मजबूत करेगा। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अदालत की प्रक्रिया और सुनवाई को सराहा। बहरहाल 7/11 धमाकों जैसे संवेदनशील मामलों में आए निर्णय ने 2 संदेश दिए। पहला, आतंकवाद के नाम पर बिना पुख्ता सबूत किसी को फांसी या उम्र कैद नहीं दी जा सकती। दूसरा, न्यायपालिका हर परिस्थिति में कानून के मुताबिक काम करेगी, चाहे मामला कितना ही संवेदनशील क्यों ना हो। इस प्रकरण के प्रमुख सबक को देखें तो साफ होता है कि सबूतों की गुणवत्ता सर्वोपरि है। यातना से लिया गया कबूलनामा कानूनी
रूप से अस्वीकार्य है। मीडिया ट्रायल और जन दबाव का असर न्यायिक फैसलों पर नहीं पड़ता और 18 साल के लंबे कारावास के बाद भी न्याय हो सकता है, भले देर से ही सही। हम आपको यह भी बता दें कि राज्य भर की विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए गए आरोपियों ने उच्च न्यायालय के फैसला सुनाने के बाद अपने वकीलों को धन्यवाद भी दिया। आइए देखते हैं आरोपियों के परिजन क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे फैसले को लेकर राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रियाएं। बहुत बड़ा फैसला है। हम लोग इस दिन का 19 साल से इंतज़ार कर रहे थे और ये समझिए कि एक एटीएस के मुंह पे तमाचा है, जिन्होंने बेगुनाहों को पकड़ के 19 साल उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। आज हम लोग बहुत खुश हैं। 19 साल जो है आपके भाई साहब का खराब हुआ है, कंपनसेशन कुछ मांग करेंगे? देखेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करना है देखते हैं। वो अभी तक कुछ ये बात नहीं हुई, आगे देखेंगे। क्या आरोप क्या लगा था आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई के वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, उसके ऊपर बॉम्ब मेकिंग का आरोप था। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया, 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे? 19 साल किस काम के लिए लगे? क्या 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 बात है जो 19 साल लगे? उसके पहले तो हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में रखा और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे। उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह कैसे किसने किया? और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया? कैसे हुआ? अपने आप हुआ क्या? तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें कि हमें कोई सीरियस मामला नहीं। इसके पीछे किसका हाथ है जो हमारे ये निर्णय आज आपको सुनने आ रहा है कि वो निर्दोष छूटे हैं? क्या सरकार बिक गई है या न्यायाधीश बिक गया है या और कोई बिक गया है? इसके पीछे क्या है वो हमको जानना चाहते हैं। और हम तो बेचैन रहेंगे जब तक कि उसको सजा या फांसी नहीं होगी, तब तक हमारे मृतकों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अब तो हम भी मरने को आए। हम 19 साल तो इस बात को हो गए कि उसको ये हादसा हो के और रेल हादसा हो गया। रेल हादसे में तो गरीब लोग ही मारे गए, तो गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उसको वाली कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम सरकार से हम यही पूछते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट अगर हुआ अंदर तो किसने किया? क्या खुद ने आदमी ने बम रखे वो लोग मर गए? अपने आप इतने 7 बम ब्लास्ट हो गए, तो 7 बम ब्लास्ट यानी अलग अलग डिब्बे में हो गए। माइम से शुरू लेके बोरीवली तक हो गए जो बम ब्लास्ट हो गया। तो क्या मरने वाले सब अपने आप मारे गए या अपने आप बम ब्लास्ट करवाया उसने? जो अभी ये निर्णय है तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़, गरीबों के साथ, मरने वालों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, कर रही है, न्यायालय कर रही है। तो ये तो हमको बिल्कुल गवाह नहीं हो रहा है कि ये निर्णय सही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कौन से भी जो भी कोर्ट है, भगवान तो जानता है कि किसने कराया है, लेकिन ये न्यायालय अगर रखा है, देश में न्यायालय है, तो न्यायालय का फैसला सही होना चाहिए, सुनवाई सही होनी चाहिए। इतने लोग मरे हैं, उनका जिम्मेदार जो है उनको फांसी होनी चाहिए, तभी तो मरने वालों की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, देखिए, ना तो हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना तो हम वहां पर पहुंच सकते हैं। पहुंचना है तो पहुंचेंगे भी। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये सरकार ने कदम उठाना चाहिए कि इसका फैसला जरूर आना चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। कैदियों को, जिसने जुल्म किया है, जो जुर्म किया है, उसको फांसी सजा या मौत होनी चाहिए। मैं सबसे पहले पूरी विनम्रता के साथ, पूरी आदर के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं बहुत ही दुख, वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं उस वर्डिक्ट को एक मुंबईकर होने के नाते
मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2006 में मैं स्वयं मुंबई का एक सांसद था और मैंने स्वयं जाके देखा कि उस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या हुआ, कितने परिवारों को उस टेररिस्ट अटैक ने पूरी तरह से शैटर किया। और टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद हम अस्पताल में गए, पीड़ितों को हमने मदद की, उनके परिवार के सदस्यों को हमने एक प्रकार से राहत पहुंचाने की कोशिश की। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द देश के सबसे अच्छे वकीलों को इस मैटर में शामिल करना चाहिए और जल्द से जल्द इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट का उन्हें अपील करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप चाहते हैं कि ये देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे, पूरी सभी लीगल ऑप्शंस को मतलब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं और उसके बाद मुझे यकीन है सरकार पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाकर इस वर्डिक्ट को अपील करेगी। 2006 मुंबई बॉम्ब स्फोट, आज मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बहुत दुख हुआ है, धक्का लगा है। निश्चित तौर पर 2006 में जो इन्वेस्टिगेशन में और फिर न्यायालय में जो लीगल प्रेजेंटेशन में त्रुटियां रही होगी, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है, एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।